हेलो गाइस, तो टुडेज टॉपिक इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स देखेंगे जो कि हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में यूज़ होंगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है हमारे पास? मतलब फैक्टर्स आर द सेट ऑफ द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास। देखो, अब 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास। एक तो फैक्टर जो है 1, तो हर एक चीज़ का एक कोई भी नंबर है उसका 1 जो है फैक्टर होगा ही होगा, और एक वो नंबर खुद भी जो है अपना एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब 12 जो है इसके फैक्टर्स क्या हैं? एक तो 1 आ गया। अब देखो 2 के टेबल से 12 जाता है, 2 6 12, तो 2 हो गया। अब 3 के टेबल में जाता है, 3 4 12, 3 हो गया। 4 के साथ जाता है, 4 3 12। और 5 के टेबल में 12 नहीं जाता, तो मतलब 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है। 6 के टेबल में जाता है, 6 2 12। 7 में नहीं जाता, 8 में, 9 12। अब जाता है 12 के टेबल में। तो ये क्या हमारे पास 12 के फैक्टर्स हैं कुछ। अब देखो की पॉइंट्स हम देखेंगे तो फर्स्ट क्या बोलता है एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर, हर नंबर है उसमें एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। कौन से? एक 1 और एक वो नंबर खुद। अब देखो फैक्टर 5 के क्या हो गए? एक हो गया 1 और कोई फैक्टर नहीं है 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 नहीं आता। 5 क्या है फिर उसके बाद खुद के टेबल में आता है, तो इसकी क्या है? सिर्फ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हैं। अब देखो बोलता है अ नंबर विच ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर्स की हमें डेफिनेशन पता है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक या तो वो खुद होगा, एक जो खुद से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा हमारे पास। देखो प्राइम नंबर लेके चलते हैं, जैसे हम 7 लेके चलते हैं, प्राइम नंबर 7 है हमारे पास, तो इसका फैक्टर क्या है? एक तो 1 है। देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, और एक खुद के टेबल में आता है 7 के टेबल में। अब बोलता है अ कंपोजिट नंबर, अ नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो पता है कोई भी नंबर है उसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 9 है हमारे पास, तो 9 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 4 5 6 7 के नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। तो इसमें क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है हमारे पास, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैक्टर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या है? वो तो सेट ऑफ नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। कोई भी सेट ऑफ नंबर है अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा गिवन नंबर से, तो वो क्या होंगे? उसके मल्टीपल होंगे गिवन नंबर के। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बोलता है इफ द नंबर इज 8, अगर हमारे पास नंबर 8 है तो बोलता है देन 8 4 2 1 इसके क्या फैक्टर्स हैं? जैसे मैंने पीछे बताया आपको 8 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 खुद होगा, ठीक है, और ऊपर से 2 के टेबल से जाता है, 2 हो गया, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, उसके बाद 4 हो गया, 5 6 7 में नहीं जाता, और 8 खुद हो गया। तो ये कि 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास। बट वो तो 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 अप टू सो ऑन, ये कि हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स हैं। 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 इनको एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो ये जो जैसे हमारे पास अब 8 के मल्टीपल्स पूछे, तो 8 जो है जिस चीज़ को प्रॉपर वे से डिवाइड करा है वो 8 के मल्टीपल्स है। जैसे 8 को प्रॉपर वे से डिवाइड करा, 8 1 8, 16 को प्रॉपरली डिवाइड करा है, तो ये क्या है? 8 के मल्टीपल्स है हमारे पास। ठीक है, अब की पॉइंट्स देखो हमारे पास क्या है। मतलब फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, वो हमेशा क्या होंगे? या तो लेस देन होंगे या फिर इक्वल होंगे उस नंबर के। या अब देखो यहाँ पे हमने जैसे फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है, तो क्या किया था? अब 8 पे रुक गए थे, जा तो 8 से छोटे होंगे, ठीक है, जा तो 8 से बड़े नहीं हो सकते। अब 9 10 11 12 की टेबल में तो 8 नहीं आएगा, ठीक है, तो 8 से क्या होंगे? छोटे होंगे, या तो इससे छोटे होंगे नंबर से या फिर इक्वल होंगे गिवन नंबर के। तब सेकंड बोलता है मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब यहाँ पे हम डिफरेंस दे सकते हैं। फैक्टर्स में क्या है कि लेस देन आ रहे हैं या इक्वल आएंगे, पर मल्टीपल में क्या होंगे? या तो इक्वल आएंगे या फिर ज़्यादा आएंगे। यहाँ क्या है? लेस देन है, क्योंकि 1 2 3 4 8 1 2 4 8 8 तक आ रहे हैं, 8 से छोटे हैं या 8 के इक्वल हैं इसके फैक्टर्स। बट 8 के अगर हम मल्टीपल की बात करें तो ये क्या बढ़ रहे हैं? 8 तो है, इक्वल भी है और बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है, बोलता है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होगा, चाहे आप 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 13 14, कोई भी नंबर ले लोगे तो 1 जो है वो हर नंबर का आपके पास एक फैक्टर होगा ही होगा।
और बोलता एवरी नंबर इज अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और बोलता हर नंबर जो है फैक्टर भी होगा खुद का और मल्टीपल भी होगा खुद का। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि 1 और 8, 1 तो आएगा ही आएगा, हर नंबर का मल्टीपल, हर नंबर का फैक्टर जो है 1 होगा ही होगा, हर नंबर का फैक्टर जो है 1 होगा ही होगा। और 8 जो है हर नंबर का, मतलब 8 भी हर नंबर का, जैसे 8 का हम 8 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 8 भी उसमें इन्वॉल्व होगा खुद। अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तब भी वो नंबर खुद इन्वॉल्व होगा उस चीज़ में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। फैक्टर्स में क्या होगा, वो इक्वल भी आएगा, कोई भी नंबर होगा वो इक्वल भी आएगा और उससे लेस आएंगे वो। बट मल्टीपल्स में क्या होगा, इक्वल भी आएगा और उससे ग्रेटर आएंगे वो जो भी गिवन नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम निकालने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक से हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है। मतलब अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज अ नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। अब कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर हम लेके चलेंगे, ठीक है, तो उनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा। अगर हम दो नंबर्स को लेके चलते हैं तो दोनों नंबर जो है कम्प्लीटली उनमें डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर दोनों में ही आना चाहिए, ठीक है। और 3 लेके चलेंगे तो ऐसे 3 में भी होना चाहिए। तो अब देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे जो है कॉमन मल्टीपल को निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 10, इनमें हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। 3 के मल्टीपल क्या होंगे, एक तो 3 आएगा और इससे ग्रेटर आएंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 अप टू सोन। इस तरीके से हमारे पास 3 के बड़े सारे मल्टीपल आ जाएंगे, हम गिन नहीं सकते इतने ज़्यादा मल्टीपल्स आएंगे। तो अब 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के क्या मल्टीपल्स आएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अप टू सोन, इस तरीके से चलेंगे। अब देखो मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल क्या आएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू सोन। अब कॉमन मल्टीपल कैसे आएंगे, तीनों में होने चाहिए वो मल्टीपल्स, तो वो क्या आएगा हमारे पास, कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। देखो अब तीनों में, अब 3 देखो इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, 6 इसमें है इन दोनों में नहीं है, 9 इसमें इन दोनों में नहीं है, 12 इन दोनों में नहीं है, 15 इन दोनों में नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 24, 27 कुछ नहीं। क्या है जो तीनों में कॉमन है वो क्या है हमारे पास, 30। देखो 3 का मल्टीपल भी है, 35 का मल्टीपल भी है और 30 हमारे पास 10 का मल्टीपल भी है। तो बता अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज अ नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा हर एक के साथ। अब 3 30 के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल है, 35 के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल है, 30 10 के साथ भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5 और 10 क्या आ जाएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करते हैं।